अगर हसीना मलिक की परेशानी ने मुझे परेशान किया है तो उसके ठहराव ने मुझ में ठहराव भी लाया है। आई फील लाइक अ स्कूल किड कि चलो चलो लेट्स गो टू क्लास एंड आई वांट टू बाय न्यू शूज एंड मैं इस बार वीडियो शूट करेंगे तो मैं ये करूंगी और ओह माय गॉड इट्स सो मच फन। कोई बना रह गया कैच मोमेंट पे शो अगर बनाओ मुझे कास्ट करो। There should be a vamp oriented show। क्या बात की है लड़की। हसीना मलिक बहुत गुम हो चुके हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन से, but finally we've got hold of her and here we are with her, the Madam Sir. Hi Gulki. Hi. Welcome to E-Times TV. Thank you so much. So happy to be here. Hi. More because of social media, दो चीजें हुई है। एक तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है, बट उसके साथ मेंटल हेल्थ का जो एक फसाद स्प्रेड होता है वो भी बढ़ा है। सो इट इज अ प्रो for people to get aware about what people are going through, but it's even a con because then you are equally mocked when you open up and talk about it over there. I think मैंने बहुत कहाँ पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा है, but the world, the universe has a way of balancing itself out. Right. तो जितना अच्छा है उतना ही खराब है। अगर इस प्लेटफॉर्म से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस उतनी बढ़ रही है तो उतना ही उस पर अटैक भी बढ़ रहा है। Right. आप डिसाइड कर लो आपको किस तरफ जाना है। आई डोंट थिंक एज एन इंडिविजुअल you can choose or predict something for the society. You can only choose and predict for yourself. And with every person taking the right choice or making the right decision for themselves, it impacts on a social level. Correct. तो अगर आप उस फेज में हैं कि सोशल मीडिया से और if you're stuck in the mental health facade, you always have a choice to go the other way and get into the real thing. Totally. So what is your take on mental health now that you know it has been addressed by everyone? Have you gone through the share of your personal issues with it, and how have you dealt? A lot of times I think मुझे नहीं लगता कि एक्टर के अलावा कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इतने ज्यादा मेंटल अप्स एंड डाउन्स होते हैं। Right. See, because when it comes to let's say you, अगर आप अच्छे मूड में हैं, अगर आप खराब मूड में हैं, तब भी आप आकर ही इंटरव्यू कर सकती हैं, क्योंकि आपको सवाल करना है, सवालों के जवाब होंगे, वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। करेक्ट। बट एज एन एक्टर अगर मेरे साथ जिंदगी में कुछ बहुत खराब हुआ है और मुझे इमीडिएटली जाकर एक ऐसा सीन करना है जिसमें मुझे जोर जोर से हंसना है, तो मैं कैसे करूंगी? आई हैव टू फाइंड अ वे, राइट? It's my job. I don't have a way out. So as an actor, mental health के बारे में बात तो अब हो रही है, but it's a part, it has been a part of life and it always will be a part of life. मुझे initially बहुत problem होती थी कि like if my character is going through something in the show, unknowingly or knowingly, उसका emotion would seep into my life as well. मतलब अगर हसीना मलिक जिंदगी में ऑन स्क्रीन बहुत ज्यादा रो रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गुल्की भी बहुत दुखी और परेशान हो रही है फॉर नो राइम और रीजन। दैट स्पिल्स ऑन। हम इंसान हैं, हम भले ही वो इमोशन दिखाने के लिए नकली है पर फील तो आप असली में कर रहे हो ना। एंड कितना भी आप स्विच ऑफ स्विच ऑन बोल लो, वो नहीं होता। वो कहीं ना कहीं अगर आप वो किरदार रोज 24 घंटे उसी किरदार में रह रहे हो तो घर तो आएगा ही आपके साथ। हाँ, चाहे फिर वो यूनिफॉर्म में ना आए, बट उसका एक साइकी आता ही है। हाँ, डेफिनेटली आता है, बट अगेन यू कैन पिक एंड चूज। आई थिंक नाउ आई थिंक अब मैं धीरे धीरे शायद आई एम लर्निंग द आर्ट ऑफ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। अभी भी वो 100% नहीं हुआ है, कभी कभी क्या बहुत बार स्पिल हो जाता है, बट नाउ आई कैन पिक एंड चूज। अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर इस किरदार ने मुझे 100 खराब चीजें दी हैं तो 110 अच्छी चीजें भी दी। अगर हसीना मलिक की परेशानी ने मुझे परेशान किया है तो उसके ठहराव ने मुझ में ठहराव भी लाया है। Right. So I can choose that, and it is an everyday practice. It is an everyday effort. Rome wasn't built in a day. So आपको रोज थोड़ा करना पड़ता है। So you know, coming to your dancing, now that you started doing that as well, कहाँ से सोचा कि अब इस डायरेक्शन में भी थोड़ा ट्राई किया जाए? यार देखो, मुझे ना नाचना बहुत पसंद है, ठीक है। मैं एज इट इज अदरवाइज भी लाइफ में बहुत ऐसी लाइवली और चर्पी इंसान हूँ। वो तो हसीना मलिक के लिए आई हैड टू टोन माई सेल्फ डाउन एंड यू नो बिकम गंभीर एंड तजुर्बा कहता है हमारा, बट अदरवाइज आई एम लाइक दिस।
So मुझे नाचना वैसे ही बहुत पसंद है, बट और मैंने कहा कि अभी बिफोर आई स्टार्ट अनदर प्रोजेक्ट आई हैव दिस अबाउट अ मंथ और 2 months ऑफ टाइम वेयर आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट. सो माइट एज वेल जॉइन अ क्लास. आप 10 लोगों के साथ डांस करते हो, हर हफ्ते नया म्यूजिक होता है, एंड यू लर्न अ न्यू स्टेप, एंड देन यू हैव दिस लिटिल कॉम्पिटिशंस गोइंग ऑन कि मैंने अच्छा ही किया, नहीं तूने अच्छा किया. इट्स सो क्यूट, इट्स सच अ community thing, and I love that, and I love meeting new people and complete strangers and mostly shocking them. मैं mostly नए लोगों को मिलके डरा देती हूँ, पर मुझे वो बड़ा मजा आया कि हम सब मिलते हैं हफ्ते में 3 बार और 1 घंटा सब भूल के, जिंदगी में कोई भी भसड़ चल रही हो, किसी की भी जिंदगी में आप 1 घंटा नाच रहे हो. इट इज दैट, आई थिंक नाउ इट्स दैट वीकली अपलिफ्टर फॉर मी कि कुछ भी इधर का उधर हो जाए मैं क्लास मिस नहीं करूंगी भाई, क्योंकि मैं उससे खुश होती हूँ. Totally, and I think it's the best therapy one can get rather than spending so much. Yeah, I feel such a huge difference in myself कि ठीक है आप काम को लेके और पैसों को लेके और बड़े बड़े पे चेक को लेकर तो आप एक्साइटेड होते ही हो, पर क्लास जाने वाले हैं और आज एक नया गाना शुरू होने वाला है, ये अलग एक्साइटमेंट है. एंड आई हैव नॉट डन दिस बिफोर, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है वो एक्सप्लोर करने में. इट्स लाइक आई फील लाइक अ स्कूल किड कि चलो लेट्स गो टू क्लास एंड आई वांट टू बाय न्यू शूज, एंड मैं इस बार वीडियो शूट करेंगे तो मैं ये करूंगी, और ओह माय गॉड इट्स सो मच फन. So any such dance routine that you think is the best that you've learned by now? देखो ऑनेस्टली जो इंस्ट्रक्टर है मुझे बहुत स्टेप सिखाने की कोशिश करते हैं. इवेंचुअली मैं एंड में अपना गणपति डांस करके आ जाती हूँ. जब कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं अपना गणपति डांस करती हूँ, एंड ही इज लाइक तेरा कुछ नहीं हो सकता, जाओ तुम जाओ. आई एम लाइक हाँ आज का हो गया. बट कोई ऐसा डांस फॉर्म है जो आप चाहते हो कि अब सीख लेते हैं? मुझे कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छा लगा. मैंने पहली बार कंटेम्प्रेरी ट्राई किया. द big moves and hands and the pointed toes and everything, it's very graceful and feminine and bigger moves, and तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. वो हो नहीं पाता है मुझसे, मैं सीख रही हूँ, पर मुझे मजा बहुत आया करके. That's good. Any of the Indian forms जो आप चाहते हो कि एक बार तो सीखे? मतलब भरतनाट्यम तो बहुत दूर हो गया. हाँ यार, मैंने बचपन में कोशिश की थी पता है कथक सीखने की. वो 1 हफ्ते तक मुद्रा ही करा रहे थे, बच्चा बोर हो गया यार. 7th की लड़की 6th 7th में मैं एक्साइटेड हूँ कि कथक सीखेंगे, 1 हफ्ते तक मुद्रा ही हो रहा है. ये हमसे ना हो पाई. तो अगर बस चले, अगर मैं डायरेक्ट वहां पहुंच जाऊं सीधा, तो मैं वो जरूर करना चाहूंगी, कथकली एंड भरतनाट्यम एंड ऑल दैट, बट आई डोंट हैव द पेशेंस फॉर ये सब सीखने के लिए. वो भी इतना क्विक अगर आपको करना है तो झलक ही है. बट उसमें भरतनाट्यम और कथक है, इट्स ऑलवेज अ मिक्स ऑफ बॉलीवुड एंड इंडियन एंड एवरीथिंग. देयर आर सो मेनी डांस फॉर्म्स दैट यू ट्राई आउट देयर. हाँ, तो कुछ तो करने मिलेगा, कुछ आसपास तो हो ही जाएगा, है ना? हाँ यार, दैट्स अ गुड आइडिया. इफ नॉट भरतनाट्यम, लावनी तो हो ही जाएगी. हाँ लावनी, अरे लावनी बहुत पसंद मुझे. लावनी मैंने की भी है, मैडम सर में भी 1-2 बार की है जब मैं वो उर्मिला का कर रही थी. उसके अलावा मैंने एक वेब शो किया था सबका साईं. वो मैंने शो ही इसलिए किया था क्योंकि उसमें लावनी डांस था, एक पूरा कंप्लीट सॉन्ग था, एंड वी शॉट इट फॉर लाइक 3 days एंड आई हैड ब्लिस्टर्स ऑन माय फीट, बट आई वाज सो हैप्पी. तो हाँ लावनी. Well, I think Jhalak is the best platform. Jhalak we na? want to see you in. Yeah, I think I should do that. I think I'll do Jhalak now. Yeah. आने वाला सीजन. आने वाला सीजन. Please. चलो ठीक है. We want. क्या करूँ? कर लो, बताओ, जवाब दो मुझे. Then we'll see. Done. But apart from that, reality shows तो काफी है. Do you plan on putting yourself on that platforms as well? कि कुछ तो करना है, या Big Boss हो गया, खतरों हो गया. खतरों I can do. खतरों is more of my vibe. This Jhalak and Nach Bali and all these are more of my vibe. Big Boss is not my vibe. Not at all. मैं एक ही हफ्ते में मार धाड़ करके आ जाऊंगी, इससे अच्छा छोड़ दो. But मार धाड़ का ही तो शो है वो. नहीं, मुझे नहीं करना. I can't see humanity stooping down to such levels. I think mass communication is for the betterment of the society. अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत लार्ज ऑडियंस को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो अच्छा करो, खराब मत करो, नेगेटिव मत करो. है, एग्जिस्ट करता है, आपको क्यों दिखाना है?
तो मैं पर्सनली फिलोसफी वाइज मैं उसको बहुत बिलीव नहीं करती, जिसे पसंद है और जो देखते हैं, आई मीन नो जजमेंट टू एनीबडी, एवरीबडी हैज देयर ओन थिंग, पर मैं नहीं कर पाऊंगी। मतलब मैंने बहुत सोचा, मुझे 2-3 बार आया भी वो क्या होता है वो जो बीच में घुसा देते हैं चलते शो में, वाइल्ड कार्ड एंट्री, यस, तो उसके लिए आया मुझे, बट नहीं यार, आई कांट डू दैट। So खतरों, we can keep our hopes that we can see you there. Yeah. अब तो आने वाला सीजन ही है। हाँ, yeah, exactly. The whole team is, I keep seeing their post and they're having so much fun. Maybe next season. Yeah. Any stunts that you're very keen on, जो इतने सालों में बहुत बार हो चुके हैं वैसे तो? I like those वो जो हवा पे ब्रिज पे वो जो those balancing. Yeah. Oh, I love that. I'm a paraglider. Oh, then you're gonna nail it. So yeah, तो मैंने पैराग्लाइडिंग सीखी है, तो मुझे वो ऐसे वाली चीजें मजा आती है। हाँ, थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। वो कीड़े वीड़े वाले से मुझे थोड़ा सा वो है। वो तो है ही ना, पूरे सीजन में है। हाँ, वो मैं अगर करने पे आए तो कर ही लूंगी, आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, तो करने पे आए तो कर ही लूंगी, बट वो दैट air lifting and the whole balancing so like, thing, I would love that. So you like the balancing ones in the air, all of them. So much fun. What about water stunts? Like last season itself had such daredevil water stunts. Oh yeah, हाँ, water stunts तो मैं भूल ही गई। Oh, that too. I think when it comes to खतरों ना, just वो कीड़े वीड़े वाला छोड़ के बाकी सब मुझे बहुत पसंद है। Oh, then it's gonna be very interesting to see you in there. Yeah, man. I think I'll be the only overexcited baby over there. So now that you've done TV, and as we had earlier also spoken that you wanted to move out of the whole typical daily soap drama and venture out into new things. So अब कहाँ venture out करना है? I think typical TV वाला ड्रामा तो मतलब वैसे भी बहुत टाइम से नहीं किया। मैडम सर was nowhere related to that. Exactly. But I'm open to everything. I'm open to web, I'm open to movies, I'm open to other shows as well. मैं ना honestly इतना सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ना एक चीज़ लाइफ में रियलाइज किया है कि आप जिस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो ना, वो चीज़ और दूर जाती जाती है। एंड द मोमेंट आई ड्रॉप एवरीथिंग, आई एम लाइक आई एम गोइंग टू डू व्हाट प्लीजेज मी। मुझे जो पसंद है वो मैं करूँगी, तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। सो आई थिंक आई एम गोना स्टिक टू दैट प्लान, आई एम गोना स्टिक टू हैविंग फन and everything else will happen. और मैं और कुछ ज़्यादा बता नहीं सकती, spoilers नहीं देने मुझे। So now that you're open to doing things, इस वक्त टेलीविजन में ना 2 टाइप के ये शोज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। Okay. One is completely fantasy, मतलब हर चैनल पे एक फैंटेसी शो मिल जाएगा आपको। हाँ, या फिर एकदम ड्रामा, मतलब सास बहू, उसकी बहू। I'll choose fantasy. And numerous generations. Fantasy. क्या बनना पसंद करेंगे? फैंटेसी में तो बहुत कुछ बन रहे हैं। मैं कैट वुमन बनना चाहूंगी। कोई कैट वुमन पे शो बना रहा है क्या? कोई बना रहा है क्या? कैट वुमन पे शो अगर बनाओ, मुझे कास्ट कर। इंडियन हाली बेरी। Well, that would be very interesting. Ooh, I'd love that uniform. Oh yeah. Yeah. You love uniforms, to be very. Yeah, I think मुझे ये मैडम सर के बाद यूनिफॉर्म से प्यार हो गया है। Yeah. So Catwoman it is. Catwoman it is. Coming to your life, now काम तो है ही, चलता ही रहेगा. What more are you think that you want to achieve apart from whatever you've done by now? Are you asking in terms of personal development? Personal life, yeah, completely. Well, I have always been a person who likes balancing things between work and personal growth, and joining a dance class is one of them. मैं बहुत जल्द जो है सिंगिंग क्लासेस भी शुरू करने वाली हूँ। हाँ, मैंने कहा जरा ये भी शुरू करते हैं। प्लस आई रीड अ लॉट, सो मैं इस बार सोच रही हूँ कि मुझे कुछ बहुत हार्डकोर ऐसा हिंदी पढ़ना है, सो आई एम गोना डू दैट। एंड ट्रैवलिंग बस घूमना और मीटिंग न्यू पीपल एंड शॉकिंग देम। आई थिंक दैट कवर्स अप प्रीटी मच एवरीथिंग। सो जैसे OTT में भी ना दो तरीके के शोज है वैसे भी, वहाँ पे भी मार धाड़ बहुत ज्यादा है, गालियाँ भी इतनी ही है, एंड देन देयर इज अनदर होल एवेन्यू ऑफ
कंटेंट, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे अगर OTT कर रहे हैं तो? मुझे मारधाड़ और गालियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है. I think it's the other one. It's the other one that I think I'm a little know about. But हाँ, अरे मारधाड़, गालियाँ, खून खराबा सब बहुत पसंद है. So अभी जैसे शोज है, जैसे हो गया मिर्जापुर हो गया, they are also coming back with another season. तो ऐसे किसी शो में अगर आपको रोल करना है तो आप कौन सा रोल पसंद करेंगे? Something very Is there like a female gangster role that you can think of? Yeah, there are quite a few. Which these one? days. If we see Mirzapur, Shweta had a similar role. Yeah, something like that. Or, I mean, not the Bechari. नहीं, मारने काटने वाली, yes, definitely. So if you were to write a script for yourself, what would it look like? I think if I would want to write a script for myself, it has to be an underdog rising to the occasion, or Catwoman, like like woman who's about to die, is bitten by a cat and turns into a superwoman. I think I would love that. I'm a huge sucker for underdog stories कि एक बहुत मुश्किल से जो है गुजर कर कुछ अचीव करने वाला, मुझे वो बहुत whether in fantasy or real life, I like that a lot. So I think I would write something like that. तो अभी जैसे television content है, if you were to enter a typical daily soap, how would we see Gulki in that daily soap? Probably as a vamp. Ooh. Yeah, I mean, if it comes to doing a typical television, मतलब not that I have aversion to it, but I think अब उसमें lead और उसमें वो अच्छी सती सावित्री वाला बहुत कर लिया मैंने. I think now I'd like to be the vamp with those eyebrows. Oh and yeah. That, yeah, I think अब वो explore करेंगे. And the crimped curled hair. And the crimped and the big bindi and the sexy sari. Oh yes. Oh yeah, I'd love that. I think इस षड्यंत्र रचा रही है. हर वैम्प इतनी hot होती है. हाँ, yeah, I'd love to do that. मजेदार, मजा आएगा वो करने में. सारा जो गुस्सा ये सब जो है ना वो सेट पे ही निकल जाएगा. रियल लाइफ में फिर शांत, एकदम सौम्य. सब आप काम में ही सारा षड्यंत्र वाला सब बिचीनेस वहीं निकाल के आ जाओ. Oh God, I want to see you. Please cast her, please. है ना? Like a vamp who always wins. Yeah. कुछ भी हो जाए उसे कोई हरा ही नहीं पाता है और वो हर किसी को seduce करके अपना काम निकलवा लेती है. There should be a vamp-oriented show now. There should be a vamp-oriented show. क्या बात की है लड़की. बस leads बहुत हो गए अब. बहुत leads हो गए, बहुत हो गई रोती बिलकती positive भारतीय नारी. Now it's time for the vamps. Yes. Let's do that. A vamp-oriented show starring Gulki. Nice. So, I will wrap the questions here. Yes. But what would you like to tell your fans? अब कितना वेट करना है उनको आपको देखने से पहले? I think थोड़ा सा I think मेरे प्यारे प्यारे fans, first of all, one very important thing जो मैं mention करना चाहूँगी कि after this article that I'm not doing Madam Sir, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और ये आए कि नहीं अगर आप नहीं कर रहे हो तो हम शो नहीं देखेंगे. हाँ. ये बहुत गलत बात है. ऐसा नहीं है. I'm sure the makers, the producers, the channel have their own reason to go with a completely new cast. ऐसा कोई वो मेरे दुश्मन नहीं है. मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा. कोई भी एक डिसीजन के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. लॉयल्टी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बट प्लीज़ इस तरह की हेट्रेड मत फैलाएं, बिकॉज चाहे वो मैं हूँ या चाहे वो कोई दूसरा अलग एक्टर हो, वो भी उतनी ही मेहनत करेंगे. एंड यू शुड अप्रिशिएट दैट. आई एम रूटिंग फॉर द न्यू कास्ट एंड द न्यू शो ऑफ मैडम सर. आई होप दे डू रियली वेल. एंड तो आई थिंक यू शुड डू द सेम. प्यार लॉयल्टी अपनी जगह है, बट रिस्पेक्ट कम्स अबव एवरीथिंग एल्स. सो एंड दैट, एंड एज फार एज सीइंग मी इज कंसर्न, यार मैं थोड़ी सी ट्रिकी इंसान हूँ, ठीक है. मैं बहुत मन मर्जी की भी हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे तो अभी प्रेजेंट रहने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों ने बोल बोल के मुझे परेशान कर दिया है. बट एज फार एज कमिंग बैक ऑन स्क्रीन देयर इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट व्हेन आई डू कम बैक इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट.